देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो लास्ट जो है हम लोगों ने इंटरव्यू का जो क्वेश्चन किया था वो इनकम्प्लीट था। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था ये वाला। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था प्रीपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, वो हम लोगों ने बना लिया था। जो कि ये ऊपर का जो डिटेल्स दिख रहा है इसी को जस्ट हम लोगों ने टी शेप में बनाया तो वो बन गया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर वो भी बनाया था हम लोगों ने। और हमें बैलेंस शीट बनाने बोला था 31 मार्च 2022 का। अच्छा, अब देखते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर तो बन गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर दोनों बन गया। अब हमें प्रिपेयर करना था बैलेंस शीट जो इनकम्प्लीट था। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहले बैलेंस शीट जो है हमें ओपनिंग वाला रफ में बनाना पड़ेगा, तभी जाके क्लोजिंग वाले को हम लोग बना सकेंगे। क्योंकि जब तक कैपिटल फंड हमें पता नहीं चलेगा तब तक तो हम लोग उसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को वर्किंग नोट में बनाएंगे। दोनों साइमल्टेनियसली बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2022। लाइबिलिटी एसेट्स। अच्छा, अब देखते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू दोनों ही है, ओपनिंग में भी है क्लोजिंग में भी है। तो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग क्लोजिंग में जाएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू क्या होता है? एसेट होता है क्योंकि इनकम है। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500। ओपनिंग वाले में 1500 जाएगा, क्लोजिंग वाले में 2200। ठीक है, इसको तो उतना सीक्वेंस में लिखने का जरूरत नहीं, बट जो मेन बैलेंस शीट है उसको हम लोग थोड़ा सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, एकदम ऊपर वो आउटस्टैंडिंग वाला नहीं लिख के थोड़ा नीचे लिखेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2200। अच्छा, इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1200 और 700। तो ये इसमें 700 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ 700 आएगा। ओपनिंग वाले में भी लिखना पड़ेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन 1200। फिर बोला है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 और 15,000। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। और इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 15,000। ठीक है, जिसमें जितना है उतना लिख दिया। नाउ अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, यानी कि जिससे मेडिसिन लिया है उनको पेमेंट करना बाकी है, यानी कि क्रेडिटर। ये 13 और इधर 9। ठीक है, तो ये 13,000 मेन बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू सप्लायर 13,000। और इधर लिखेंगे
अमाउंट ड्यू टू सप्लायर 9,000। अच्छा, ये दोनों लिख लिया। उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21 और 10,000। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21 इसमें, यहाँ पर। और जो मेन बैलेंस शीट है उसमें 30,000। अच्छा, फिर इक्विपमेंट के बाद वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50 और 48, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग। इसमें 48 और इधर बिल्डिंग 50,000। ठीक है। अच्छा, और क्या होगा? ये सब तो लिख लिया। आप देखते हैं और क्या जाना चाहिए। कैश, ओपनिंग कैश इन हैंड 8,000 ये था, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश 8,000। ठीक है। और क्लोजिंग वाला शायद हम लोगों ने कैलकुलेट किया था खुद से यहाँ पर। ये रहा क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आया था 9,000, क्लोजिंग कैश 9,000। ये यहाँ पर आ जाएगा 9,000। ठीक है। अब हम लोग को कैपिटल फंड निकालना है, लिख के टोटल कर देना है, और तो कुछ था नहीं। देखते हैं कितना होता है। 10,000 और 1,500, 11,500 प्लस 21,000 प्लस 58, 90,000। अच्छा, यहाँ कुछ और आने वाला है, रुको, और एक पॉइंट भी आने वाला है, बताते हैं क्या। लास्ट क्लास किया था आधा अधूरा। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% पर एनम 9,000 ये दिया हुआ था। ठीक है। तो देखो, ओपनिंग कैश बैलेंस शीट का आइटम है, ये मैंने लिख लिया। ये सब्सक्रिप्शन था। ठीक है। इसका जो है आउटस्टैंडिंग एडवांस लिख लिया। डोनेशन में बोला है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो फिर ये तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये है 9,000। यहाँ से हम लोग इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, भले ही हमें इन्वेस्टमेंट ना बुलाओ, क्योंकि बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 9,000, जो कि 9% रेट वाला इन्वेस्टमेंट था। मतलब 100 रुपए लगा के 9 रुपए मिलेगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट था। तो अगर हमें 9,000 रिसीव हुआ है तो कितने का इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट हम लोग बैलेंस शीट में लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, और कुछ बैलेंस शीट में जाएगा। मेडिसिन सप्लायर का लिख लिया है। क्रेडिटर ऑनरेरियम का वो एक्सपेंस है, वो हमारे यहाँ पर एसेट लाइबिलिटीज में नहीं आएगा। सैलरी कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है नहीं कि आएगा बैलेंस शीट में। सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है। इक्विपमेंट परचेज हुआ है तो इक्विपमेंट का एडजस्ट करके दिया हुआ है 21 से 31। एक्चुअली डिप्रिसिएशन लगा, उसके बाद परचेज हुआ, तो फिर ये 30 दिख रहा है। चैरिटी शो एक्सपेंस एक्सपेंस है, यहाँ नहीं आएगा। चैरिटी शो कलेक्शन इनकम है, यहाँ नहीं आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये बैलेंस शीट में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट कब खरीदा है वो तो कुछ नहीं बोला है, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से ही रहा होगा। अब 9,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जिसमें इंटरेस्ट 9,000 इनकम है। ठीक है। उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 9,000 डिवाइडेड बाई 9% इंटू 100%। सिंपल सा बात है, देखो 9% इनकम में 9,000 मिला। ठीक है, तो फिर वन के लिए कितना हो जाएगा, 9,000 डिवाइडेड बाई 9%। ठीक है, तो 100% के लिए कितना होगा, 100% जो है पूरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। ठीक है, उसमें से 9% अर्निंग हो रहा है, तो उसके बेसिस पे किया है मैंने। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इनकम देखो, 100 रुपए लगा के 9 रुपए मिला। ठीक है, तो 9 रुपए मिला 100 रुपए लगा के, तो एक कितने में मिलेगा, 100/9। ठीक है, तो फिर 9,000 जो रिसीव हो रहा है वो कितना रुपए लगा के हो रहा है, तो 100/9 इंटू 9,000 करने से ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 लाख। ये देखो 1,000 इंटू 100, 1 लाख। यहाँ पर भी सेम वही 1 लाख आएगा।
तो ये हो गया 1 लाख इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ऐड करते हैं। 90,500 हुआ था, यहाँ पर हो जाएगा 1,90,500। 1,90,500 माइनस 9,000 माइनस 10,200, 80,300 और 1 लाख। ठीक है, मतलब ये रहा 1,90,500 माइनस 9,000 माइनस 1,200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,80,300। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 1,80,300, इसको यहाँ लिखेंगे। 1,80,300, और जो भी सरप्लस या डेफिसिट आया इनकम एक्सपेंडिचर से वो यहाँ पर एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर आया था हम लोग का सरप्लस 10,200, तो ऐड करेंगे सरप्लस 10,200। 1,90,500 प्लस 13,700, 2,04,200 माइनस 78,000 माइनस 15,000 माइनस 11,200। ये जीरो होना चाहिए, यहाँ पर क्या बच गया? अच्छा, यहाँ भी तो इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी हम लोग का वो इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने तो बेचा तो नहीं है, तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ठीक है, अब चेक करते हैं 1,78,000 टोटल करने से सेम वैल्यू आता है कि नहीं। 15,000 और ये हो गया 11,200, 2,04,200 मैच हो गया। ठीक है, सब ठीक है, बस इन्वेस्टमेंट दो जगह पे ही देना था। वहां कब परचेज हुआ है इसी वो हमें नहीं पता, तो पुरानी बैलेंस शीट में भी दिया और न्यू बैलेंस शीट में भी इसीलिए दिया क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसे बेचा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास लगातार 2 साल से है। ठीक है, तो फिर उसको दिखा दिया। तो ये देखो, ये हम लोग का जो थर्ड नंबर इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला तो हम लोग पहले कर चुके हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला करेंगे। Question number 1. The following is the receipt and payment account of Lion Club for the year ended 31st March 2022. ओपनिंग बैलेंस, कैश, बैंक रिसिप्ट। अच्छा, देखते हैं बनाने क्या बोला है, पहले एंड में जाके एक बार देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022 along with necessary वर्किंग। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बना के देना है और क्या बना के देना है, बैलेंस शीट बना के देना है बस। ठीक है, अब बाकी जो भी हमें चाहिए होगा, मतलब वर्किंग नोट्स वगैरह जो भी रेडी करना होगा वो हम लोग रेडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, काफी जगह लगेगा इसमें। ठीक है, पहले देखो, बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, इन द बुक्स ऑफ लायन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
फॉर द ईयर ended 31st March 2000 31st March 2022. एक्सपेंडिचर इनकम अच्छा, ये 2 पेज रख देंगे हम मेरे हिसाब से। फिर नेक्स्ट पेज में करेंगे बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज एसेट्स। अब पढ़ना स्टार्ट करते, देखते क्या क्या डिटेल्स बोला है। बोला है कि ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब ओपनिंग बैलेंस शीट क्या हमें बनाना पड़ेगा? देखो, अगर हमारे पास कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, ठीक है, तो ये तो रिसिप्ट पेमेंट में है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। क्या ये पूरा जाएगा या इसमें कोई एडजस्ट होगा? वो तो एडजस्टमेंट है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंट्रांस डोनेशन, तो डोनेशन इनकम है तो इनकम साइड में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा। सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच दिया है तो बेचने से प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो चेक करना पड़ेगा। मिसलेनियस इनकम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। रिसिप्ट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, तो ये जो क्लब है इनका ये सब जगह से इनकम हुआ है, ठीक है। कॉफी बेच के, सॉफ्ट ड्रिंक और स्विमिंग पूल से और टेनिस कोर्ट से ये इनकम हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इनकम साइड में भी दे सकते हो या फिर इस सबको अलग से वर्किंग नोट बना के ऐड वैड करके देखो ये इनकम हुआ है। अब ये इनकम से क्या, ये इनकम करने के लिए कितना एक्सपेंसेस हुआ है वो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो एडजस्ट करके प्रॉफिट दिखाएंगे या फिर डायरेक्टली ये एज इनकम दिखाएंगे। सैलरी जो है ये एक्सपेंस में चला जाएगा। क्रेडिटर जो है ये बैलेंस शीट में, मतलब क्रेडिटर का ये पेमेंट है। देखो, क्रेडिटर को हम लोगों ने इतना पेमेंट किया, बैलेंस शीट में क्रेडिटर का वो अमाउंट जाता है जो हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया होगा, बाकी रखा होगा, ऑब्वियसली वो जाता है। अब ये क्रेडिटर देख के अगर कोई बैलेंस शीट में लिख देगा तब तो गलत है, क्योंकि ये क्रेडिटर को पेमेंट है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया। अब पेमेंट करने के बाद भी कुछ अगर बाकी है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? नीचे इंफॉर्मेशन अगर कुछ होगा, अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस में जाएगा। पोस्टेज एक्सपेंस में जाएगा। टेलीफोन टेलेक्स ये भी एक्सपेंस है, जो है एक्सपेंडिचर में जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर में जाएगा। ग्लास एंड टेबल लाइनन ये सब खरीदा गया है। क्रॉकरी कटलेरी ये सब जो है एक्सपेंडिचर में जाएगा। गार्डन अपकीप एक्सपेंडिचर में जाएगा। मेंबरशिप फीस एक्सपेंडिचर में जाएगा। इंश्योरेंस ये भी जाएगा एक्सपेंडिचर में। इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस में कैश और बैंक का जाएगा। फिर फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है 1/4/2021 का, ठीक है, ये ईयर के स्टार्टिंग का दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर स्टॉक ये सभी 1/4/2021 का है। अब इसके अलावा है स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री क्रेडिटर, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, एंट्रांस डोनेशन रिसिप्ट, पेंडिंग मेंबरशिप, ग्रेचुइटी फंड। तो देखो, स्टॉक ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में किधर जाएगा? एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा।
सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस लाइबिलिटी जाएगा। एंट्रांस डोनेशन रिसिप्ट पेंडिंग मेंबरशिप, मतलब हम लोगों ने एंट्रांस डोनेशन तो ले लिया है, लेकिन अभी तक जिनसे ये डोनेशन लिया उनको बदले में मेंबरशिप देना था, वो अभी तक नहीं दिया है। मतलब पैसा ले लिया, काम अभी तक नहीं किया है, तो इसका मतलब ये भी इनकम है, एंट्रांस डोनेशन, लेकिन इनकम के अगेंस्ट में जो प्रोवाइड करना था मेंबरशिप वो अभी तक नहीं किया है, मतलब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। ग्रेचुइटी फंड ये भी हम लोग का लाइबिलिटी, कोई भी फंड लाइबिलिटी होता है। फिर यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड व्हाइल ड्राइंग अप द अकाउंट्स। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमें करके दिखाना है जब हम लोग ये अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 18,000 बोला है। ठीक है, तो ये एक तो हमें ये कहाँ पर दिखाना है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट होगा, और दूसरा जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, सॉरी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, इसके अलावा जो है इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में जाएगा और इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। 50% ऑफ द इंट्रांस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज्ड, 50% डोनेशन कैपिटलाइज्ड होगा, और देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022। बोल रहा है एंट्रांस डोनेशन जो है, जो भी अमाउंट इनकम हुआ उसका 50% कैपिटलाइज करना है, यानी बैलेंस शीट में देना है, 50% इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है। इसका मतलब ये होता है। अब बोल रहा है कोई भी मेंबरशिप पेंडिंग नहीं था 31 मार्च 2022 तक। अब ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि एंट्रेंस फीस लेके लोगों को मेंबरशिप देते हैं ये लोग। अब इन्होंने मेंबरशिप का कोई भी फीस एटलीस्ट इतने डेट तक बाकी नहीं रखा था, ये बोल रहा है। फिर द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, जो एसेट बिका उसका कॉस्ट इतना। डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया एसेट पे 10%। सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 21 एज एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट वाज टू बी रिफंडेड as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3/6/2022। बोल रहा है जो एंट्रेंस डोनेशन रिसीव हुआ था उसमें से 20,000 जो कि अक्टूबर 21 में रिसीव हुआ था, वो एक एप्लीकेंट से रिसीव किया था, जो कि हमें वापस कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि एंट्रेंस फीस के बदले मेंबरशिप दिया जाता था, बट मेंबरशिप के लिए जो क्वालिफिकेशन या जो क्राइटेरिया है वो इंसान फुलफिल नहीं कर रहा है, वो एप्लीकेंट, तो इसीलिए उनको बोला जा रहा है आपका फीस वापस कर देंगे, आपको मेंबरशिप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कब वापस हुआ, 3/6/2022, मतलब 3rd of June, लेकिन 2022 को। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी कटलेरी ग्लास एंड लाइनन इन द ईयर ऑफ परचेज। क्या बोला ये लाइन, बोल रहा है क्लब का एक पॉलिसी है, क्या है, चार्ज चार्ज करता है इनकम एक्सपेंडिचर में, क्या चार्ज करता है, ऑल परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ, जो भी क्रॉकरी कटलेरी और ये जो है ग्लास एंड लाइनन, ये ग्लास एंड लाइनन इस तरीके का जो भी आइटम ये क्लब जो है परचेस करता है, इनका पॉलिसी है कि ये खर्चे को ये लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएगा इन द ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, ये सब बोल रखा है, तो काफी सारा एडजस्टमेंट है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इधर रिसिप्ट से हम स्टार्ट करें। बोला है कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, कैश का, तो ये कहाँ दिखना चाहिए, ये ऑब्वियसली दिखना चाहिए हमारे जो है क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, डेट कौन सा होगा, 1/4/21। हाँ, कैश बैंक, कैश और बैंक बैलेंस मिल गया, ये 10,000 और 3,850। ठीक है, ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, तो सब्सक्रिप्शन का काफी सारा एडजस्टमेंट है, तो वो बनाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक या कैश। कितना रिसिप्ट हुआ है, 2 लाख
2,750, 2,02,750, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। और इसको एडजस्ट करने के बाद जो आएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। फिर बोला है एंट्रांस डोनेशन 1 लाख, इस पे भी काफी सारा एडजस्टमेंट था तो इसका भी वर्किंग नोट बना लेंगे। एंट्रांस डोनेशन, अच्छा एंट्रांस डोनेशन कितना बोला है, 1 लाख, ये इनकम हुआ है तो बाई बैंक 1 लाख। अच्छा देखो, एक चीज तो पता होगा तुम लोगों को, फाइनल अकाउंट्स का जो रूल्स होता है नॉर्मली, ये सभी जगह पे एप्लीकेबल होता है। अगर हम लोग कोई रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट या जो भी दिया हुआ है अकाउंट बना हुआ है उसमें से जो डेटा पिक करेंगे वो एक बार कहीं ना कहीं जाता है, लेकिन बाकी जो एडजस्टमेंट है वो 2 बार जाता है। जो नीचे का एडजस्टमेंट है वो हमेशा 2 जगह पे जाएगा क्योंकि उसका डबल एंट्री नहीं हुआ हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए। फिर है सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच दिया है कितने का, 8,000 का, ठीक है, इसमें भी हमें दिया हुआ था डिटेल्स, ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। सेल ऑफ एसेट वर्किंग नोट नंबर 4, एसेट, ठीक है, एसेट बेच के इनकम हुआ है तो बाई बैंक 8,000। अच्छा, अब उसके बाद मिसलेनियस इनकम, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है, मिसलेनियस इनकम में तो इसको हम लोग डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, बाई मिसलेनियस इनकम बोल के। यहाँ पर बाई मिसलेनियस इनकम, बाई मिसलेनियस इनकम 9,000, ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। फिर रिसिप्ट बोला है, रिसिप्ट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक और स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट, ये सबसे रिसिप्ट हुआ है कितना, 17,62,000, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, हम इसका एक वर्किंग नोट ही बना देते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5, रिसिप्ट फ्रॉम, कहाँ कहाँ से, कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ठीक है, 10 लाख 70, 5 लाख 10, 10 लाख 70, 5 लाख 10, 80 और 1 लाख 2, 80 और 1 लाख 2,000, ठीक है। अब इसका टोटल करते देखते हैं कितना हो रहा है, 5 लाख 90, 1 लाख 2, 17,62,000, ये सब सेक्टर से इनकम हुआ है इस क्लब का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तो एडजस्टमेंट आ गया, अब हम लोग पेमेंट साइड में जाते हैं। सैलरी, सैलरी में एडजस्टमेंट था, ठीक है, छोटा सा ही एडजस्टमेंट था तो उसको वहीं पर करके दिखा देंगे, इस वजह से हम इसका वर्किंग नोट नहीं बना के सिर्फ सैलरी बोल के लिख रहे हैं। टू सैलरीज, ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट, हाँ ठीक है, टू सैलरीज इनर कॉलम में लिख दिया, 1,20,000। जब एडजस्टमेंट मिलेगा तब लिखेंगे टू सैलरीज। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया है 15,20,000, तो क्रेडिटर का कोई डेटा होगा तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा, तो इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है, क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन था। चाहो तो सैलरी का भी बना सकते हो बट जरूरी नहीं है, वो हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 6, क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो टू बैंक। वर्किंग नोट वो हर एक डेटा का बन सकता है जिसमें एडजस्टमेंट है, बाकी उतना बनाने में तो काफी टाइम लगेगा, तो जो छोटा मोटा है उसको ऐसे ही कर लेंगे लिख के।
15,20,000। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है प्रिंटिंग स्टेशनरी, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलेक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये एटलीस्ट ये 4 पॉइंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये चारों को लगातार हम लाइन बाय लाइन लिख देते हैं एक्सपेंस साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन जगह बचा के टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70,000, पोस्टेज 40,000। टेलीफोन टेलेक्स 52,000। टेलीफोन टेलेक्स 52,000, रिपेयर मेंटेनेंस 48,000। ये किसी में भी एडजस्टमेंट नहीं था, इसीलिए डायरेक्टली लिख रहा है। तुम लोग क्या करोगे, एग्जाम में पॉइंट आउट कर लेना पढ़ने के बाद, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ग्लास एंड टेबल लाइनिंग 12,000 लिख लेते, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 12,000 ग्लास एंड टेबल लाइनिंग। अच्छा, उसके बाद क्रॉकरी एंड कटलेरी 14,000। अच्छा, क्रॉकरी एंड कटलेरी हो गया। फिर गार्डन अपकीप 8,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 8,000। अच्छा, फिर उसके बाद मेंबरशिप फीस 4,000, मेंबरशिप फीस 4,000। ये भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। मेंबरशिप फीस 8,000, सॉरी 4,000, ठीक है। अब ये मत सोचो कि एक तो मेंबरशिप वाला था कि पेंडिंग मेंबरशिप, ऐसे वो एंट्रांस डोनेशन था। एंट्रांस डोनेशन के बदले जो मेंबरशिप मिलने वाला था उसमें एडजस्टमेंट था, सिर्फ मेंबरशिप फीस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस 5,000, इसमें एडजस्टमेंट था, मुझे जितना याद आ रहा है, कुछ प्रीपेड वगैरह था। तो इसमें भी एक लाइन जगह बचा के लिखेंगे टू इंश्योरेंस 5,000, इनर कॉलम में लिखेंगे जगह बचा के। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंश्योरेंस के बाद है इलेक्ट्रिसिटी 28,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट हाँ था, ठीक है, इसमें भी था। टू इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। टू इलेक्ट्रिसिटी 28,000। अच्छा, उसके अलावा क्लोजिंग कैश एंड बैंक, ये लिखेंगे, ये क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में, ठीक है। क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में कैश और बैंक मिला है, तो बैंक, और उसके नीचे कैश। बैंक कितना है, 2,24,600, आउटर में लिखेंगे। और कैश कितना है, 8,000। तो देखो, रिसिप्ट पेमेंट में जो भी डिटेल्स था उसको जहां जहां पुट करना था हम लोगों ने पूरा पुट कर लिया, कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। फिर देखो, बोल रहा है कि ओपनिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज में फिक्स्ड एसेट बोल रखा है 5 लाख। सबसे पहले ये दो जगह पे जाएगा, ये सब एडजस्टमेंट है। एक तो हम लोग का यहाँ पर आएगा फिक्स्ड एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट में 5 लाख, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख, दो जगह पे है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉक दिया हुआ है 3,80,000, तो ये स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है 3,80,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख, इन्वेस्टमेंट बोला है 5 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख। इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अच्छा, फिर देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000, तो वो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000। अच्छा, इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, तो वो भी लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। अच्छा, और क्या है? ये लेकिन एडजस्टमेंट नहीं, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। द एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नीचे है, ये 2 बार जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर देखो सभी सिंगल बार गया, बस एसेट का मैंने अकाउंट बना रखा था तो वहां पर वो ट्रांसफर किया, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे, मतलब वो अकाउंट नहीं भी बनाते हो एसेट, तो भी वैसे भी बन जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन है जिससे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। उसका डिटेल्स दिया है, बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं देके लाइन बाय लाइन दे रखा है। फिर बोला है सन्ड्री क्रेडिटर 1,12,000, तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर 1,12,000, ठीक है। अब क्रेडिटर अकाउंट क्या हम लोगों ने बनाया था, एक अकाउंट शायद क्रेडिटर का बनाया था, तो यहाँ पर लिख देंगे ओपनिंग क्रेडिटर में ये ट्रांसफर करते, क्योंकि ये अकाउंट बना रखा है तो हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। 1,12,000। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15,000, तो ये यहाँ पर आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000। अच्छा, एंट्रेंस डोनेशन रिसिप्ट पेंडिंग मेंबरशिप, हम लोगों ने लोगों से पैसा ले लिया बट उन्होंने मेंबरशिप अभी तक नहीं प्रोवाइड किया, बट उसके अगेंस्ट में जो फीस है वो ले लिया, मतलब लाइबिलिटी है 1 लाख, ठीक है। एंट्रेंस डोनेशन रिसिप्ट पेंडिंग मेंबरशिप 1 लाख, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं एडवांस एंट्रांस डोनेशन, ऐसे लिख लिया एडवांस एंट्रांस डोनेशन 1 लाख। ग्रेचुइटी फंड 1,50,000, कोई भी फंड लाइबिलिटी होता है, ठीक है। ग्रेचुइटी फंड 1,50,000, तो जो भी इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस शीट का था वो हम लोगों ने लिख डाला। अब आ रहा है एडजस्टमेंट, ये है एडजस्टमेंट, ऊपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा करके, देखो एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2022, तो ये 2 जगह पे आएगा, एक तो बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड में, और दूसरा कहाँ पर आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा एडजस्ट करने के लिए। तो इसका अकाउंट बना रखा है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो पूरा नेट होके जाएगा, तो वो लिख देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2022 18,000, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, ठीक है। एडवांस है तो लाइबिलिटी है, क्लोजिंग लाइबिलिटी तो इधर आ जाएगा, और कहाँ जाएगा, और बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी। एटीन थाउजेंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000 हो गया। अच्छा, 2 जगह पे चला गया, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000, ये भी 22 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और इधर भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो ये एसेट है बाई बैलेंस बीडी,
क्लोजिंग एसेट तो नीचे आ जाएगा, ओपनिंग ऊपर आता है, क्लोजिंग नीचे आता है, तो नीचे क्लोजिंग लिख दिया, एसेट है तो इधर आ गया। अच्छा, फिर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरीज 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, और दूसरा जो है इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इसका तो मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाया, तो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000। अच्छा, अब ये इनकम एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रखा है तो ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे, 8,000, 1,28,000, और इलेक्ट्रिसिटी का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ये हो जाएगा हम लोग का 15,000। देखो अगर हम लोग इसका वर्किंग नोट बनाते तो वर्किंग नोट में ये पूरा टोटल जो निकल के आएगा वो डिटेल्स हमें दिख जाता। ठीक है, तो वर्किंग नोट तो नहीं बनाए, तो यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि कितना वर्किंग नोट बनाए, जो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, अगर वर्किंग नोट बनाते तो वहां पर ये 43 निकल के आता, वो लिख देते। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बड़ा है तो इसलिए उसका वर्किंग नोट बनाया है मैंने। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, पॉइंट थ्री भी कंप्लीट, 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज्ड, एंट्रेंस डोनेशन का 50% कैपिटलाइज करना है। देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022। तो एक बार एंट्रेंस डोनेशन वाले पॉइंट पे जाते हैं, ये रहा। ठीक है, तो एंट्रेंस डोनेशन जो भी है उसमें 50% कैपिटलाइज्ड करना है, यानी 50% रेवेन्यू हो जाएगा, मतलब 50% रेवेन्यू इनकम, 50% कैपिटलाइज। बोल रहा है कोई पेंडिंग मेंबरशिप नहीं रहा है 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें एक इंफॉर्मेशन मिला था, एंट्रेंस डोनेशन रिसिप्ट पेंडिंग मेंबरशिप 1 लाख, मतलब प्रीवियस ईयर में हमारा एक एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग था। मतलब अगर ये बैलेंस शीट अगर हमारा दिया हुआ रहता तो वहां हमें क्या मिलता, ये मिलता, लाइबिलिटी है, एंट्रेंस डोनेशन के अगेंस्ट में लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी किधर ब्रॉट डाउन होगा, इधर ब्रॉट डाउन होगा, क्योंकि हम लोग वर्किंग नोट बना रहे तो इसमें ये वाला इधर आना चाहिए, 1 लाख। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं और क्या बोला है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करेंगे, अभी तक वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमें टोटल इनकम नहीं मिला है ड्यूरिंग द ईयर का, एंट्रेंस डोनेशन का कितना है, कि कितना कैपिटलाइज्ड होगा और कितना रेवेन्यू होगा। हाँ, बस इतना बोल सकते हैं कि बाई एंट्रेंस डोनेशन बोल के रेवेन्यू में जाएगा। यहाँ पर बाई एंट्रेंस डोनेशन यहाँ पर 50% आ जाएगा। ठीक है, वो वर्किंग नोट नंबर दे देंगे जितने नंबर नोट से हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वर्किंग नोट नंबर है हम लोग का 3। उसमें हमें मिलेगा इंफॉर्मेशन, अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर पे, द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड नेट एज ऑन 1/4/21 10,000। बोल रहा है जो एसेट बिका उसका वैल्यू था 10,000। ठीक है, तो जो एसेट बिका उसका वैल्यू था 10,000। एसेट कितने में बिका, एसेट बिका है हम लोग का यहाँ पर देखो 8,000। अब मैंने बोला था इसका अगर वर्किंग नोट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, इसका नहीं भी बनाएंगे तो हम लोग चलेगा, इसका जरूरत नहीं है। देखो 10,000 का एसेट अगर 8,000 में बिका, क्योंकि हमें तो बस उस एसेट का प्रॉफिट या लॉस निकालना है जो बिका है, जो नहीं बिका है उसका थोड़ी ना निकालना है। तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो एसेट बिका वो 8,000 में बिका, उसका कॉस्ट 10,000 था, तो इसका मतलब लॉस हुआ। ठीक है, 2,000 का लॉस हुआ, उसको लिख देते हैं। एसेट का अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, 10,000 -8,000, तो ये हो जाएगा 2,000 का लॉस है। अब इसका और एक इम्पैक्ट दिखेगा कहां पर,
यहाँ जो हम लोग फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे उसमें दिखेगा, यहाँ पर जब हम लोग फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे वहां पर दिखेगा। फिक्स्ड एसेट का जो भी डिटेल्स रहेगा वो माइनस कर देंगे सेल, जो सेल हो गया है कितना 10,000। वो अकाउंट में भी दिखा सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर दिखाना चाहो बना हुआ है तो दिखा सकते हो। यहाँ पर जो बिक किया उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। तो ये बाई बैंक बोल के यहाँ पर 8,000 आ गया, और लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा, बाई पीएल बोल के हम लोग लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर 2,000 का। इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। अगर ये बना हुआ है तो हम दिखा देते। फिर उसके बाद डिप्रिशिएशन एसेट पे लगता है 10% करके, ठीक है। तो अगर 10% डिप्रिशिएशन लगता है तो डिप्रिशिएशन कितना लगेगा बचे हुए एसेट पे, देखो 5 लाख एसेट में से 10,000 का एसेट बिक गया, बचा कितना 4,90,000, उस पे डिप्रिशिएशन लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डिप्रिशिएशन 49,000। देखो ये खुद से कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। 5 लाख का एसेट कब था, ओपनिंग में था, कहाँ मिला था हमें, वो डेटा इधर मिला था, ठीक है। कि सब नेट करने के बाद 5 लाख का एसेट है। उसके बाद एसेट बिका कब, एसेट बिका है 1,421 में, उसका कॉस्ट 10,000 था, तब तक मतलब 1,421 तक वो एसेट हमारे पास था, उसके बाद बिका है, मतलब 5 लाख में से एसेट बिका है, ठीक है। तो 5 लाख में से एसेट कितने का बिका है 10,000, तो बचा कितना 4,90,000, तो 49,000 डिप्रिशिएशन होगा। तो अभी क्लोजिंग बैलेंस एसेट का कितना हो जाएगा, अगर हम लोग लिखना चाहे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 10,000 और ये हो गया, इधर आ जाएगा एसेट का बैलेंस, बाई साइड में आएगा, टू साइड में थोड़ा है, बाई बैलेंस सीडी। 5 लाख का एसेट था, उसमें से 10,000 चला गया, 4,90,000, 4,90,000 पे 49,000 का डिप्रिशिएशन लग चुका है, तो देख लो कितना होगा, 4,41,000, ये 5 लाख, ठीक है। 41, ये एडजस्टमेंट हम यहाँ पर भी करके दिखा देते हैं। तो एसेट हम लोग का कितना है 5 लाख, सेल कितना हो गया 10,000, बचेगा कितना 4,90,000 लेस डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 49,000, 4,41,000, ठीक है। अब ये डेप्रिशिएशन कहाँ पर जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 49,000, ठीक है। इसका वर्किंग नोट भी लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर इतना बना हुआ है तो यूज कर लो, 4, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। अच्छा, अब ये डेप्रिशिएशन के बाद यहाँ पर A sum of 20,000 received in October 21 as entrance donation from an applicant was to be refunded। अच्छा, 20,000 का हम लोगों ने अक्टूबर 21 में एंट्रेंस फीस लिया था, लेकिन वो हमें रिफंड कर देना है, क्योंकि वो एप्लीकेंट जो है मेंबरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसे मेंबर नहीं बनाएंगे, उसका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन वापस किया है 30 जून को। तो देखो, ये देखो 31 मार्च 2022 तक का ईयर है, ठीक है। कब से स्टार्ट है 1/4/21 से। अब हम लोगों ने पैसा कब लिया है अक्टूबर 21 में, जो कि इसी ईयर ड्यूरिंग द ईयर में लिया है। रिटर्न कब कर रहे हैं 30 जून को कर रहे हैं, मतलब आफ्टर द ईयर एंडिंग कर रहे हैं। मतलब तब तक जब फाइनल अकाउंट्स बन रहा था तब वो पैसा हमारे पास था, लेकिन अगर हमें वो पैसा रिटर्न कर देना है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये 20,000 जो है एंट्रेंस फीस का, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो उसको कहाँ लिखेंगे, एक तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिफंडेबल डोनेशन बोल के रिफंड करना पड़ेगा, रिफंडेबल, रिफंड करना है। $20,000, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये डोनेशन में लाइबिलिटी है करेंट ईयर का, तो इधर आ जाएगा लाइबिलिटी। देखो क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो इधर आ जाएगा 20,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या बोला है। अच्छा, ये 20,000 लिख लिया मैंने। उसके बाद बोला है परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख, परचेज किया हम लोगों ने 15 लाख। अच्छा, हम लोगों ने क्या परचेज किया होगा, क्वेश्चन में ये बताया है, देखो परचेज किस चीज का होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में
परचेज होगा, ये देखो क्रॉकरी, कटलेरी, ग्लास एंड लाइनन, इस तरीके का चीज का जो परचेज हो रहा है वो हम लोग ड्यूरिंग द ईयर का परचेज बोल के मानेंगे। मतलब ये सारे चीजों का परचेज हुआ है 15 लाख का, ठीक है। तो इसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ये देखो वर्किंग नोट नंबर 6, ठीक है। 7, 7 ये क्रेडिटर का बना हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज 15 लाख का है, ठीक है। नॉर्मली परचेज वगैरह तो ट्रेडिंग में जाता है, यहाँ ट्रेडिंग नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको वर्किंग नोट में बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब और तो कुछ नहीं है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,10,000, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। अगर चाहो तो तुम लोग इसको ट्रेडिंग के तरह भी प्रेजेंट कर सकते हो। और ये क्लोजिंग स्टॉक और कहाँ जाएगा, ये वाले बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 2,10,000। बस अब हमें एक एक चीजों को क्लोज करके इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करके इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में जाते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट हमारा बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट का क्लोज करके देखेंगे कैपिटल फंड कितना आ रहा है, वो हम लोग करेंट बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया 5,13,850, ये तीनों मिला के 5,13,850, ये तीनों मिला के आ गया। फिर 3 लाख और 3,80 और 5 लाख, 8,80। अच्छा, फिर हो जाएगा 13,000, तो ये हो गया 14,06,850। 14,06,850 माइनस 1,50, माइनस 112, -15 और -1 लाख। 10,29,850 कैपिटल फंड। 10,29,850 कैपिटल फंड आ गया। इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट में। 10,29,850। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट ये है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का सारा इंफॉर्मेशन नहीं लिखा क्या, मैंने चेक करते। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो 22 का तो दोनों लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एडवांस है 15,000, वो लिखना पड़ेगा ओपनिंग में। बाई ये वाला, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला, ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग लाइबिलिटी 15,000 और ओपनिंग एसेट टू बैलेंस बीडी 12,000, ठीक है। अब ये ऐड करने से इनकम एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट मिल जाएगा टू इनकम एक्सपेंडिचर। अब ये अकाउंट बना रहे, नहीं बनाते तो ये पूरा डेटा को ही एडलेस करके इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ता है, जो कि डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम अकाउंट करने के लिए बोलते हैं। 15,202750 प्लस 7,000, 2,24,750 माइनस 30,000, तो फिर 1,94,750, 1,94,750, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2,24,750। तो ये हम लोग का कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये अगर वर्किंग नोट नहीं बनाते तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये सारा चीज एडलेस करके हमें दिखाना पड़ता। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 2 है, 1,94,750, 1,94,750 वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने लिख, हाँ वर्किंग नोट नंबर 2 बोल के लिख दिया। ये इनकम एक्सपेंडिचर में चला गया, ये तो रिसिप्ट पेमेंट से ही लिया है, वो तो बना हुआ है। ये दोनों ओपनिंग में जाएगा, ये देखो ओपनिंग में पड़ा हुआ है, और ये दोनों क्लोजिंग में जाएगा, लिखा होगा देख लो, क्लोजिंग में 18,000 और 7,000 बोल के लिखा हुआ होगा, ये देखो 18,000 और ये रहा 7,000, ठीक है। मैंने तो
पूरा ही एक एक करके लिखा हुआ है, फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो एक बार देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद अच्छा हम लोग वर्किंग नोट के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर तो एक बार क्लोज कर लिया सारी चीजों को। एंट्रेंस डोनेशन तो देखो, एंट्रेंस डोनेशन इधर आ रहा है 2 लाख, ठीक है, और इधर 2 लाख से 20,000 माइनस करने से यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 कहाँ जाएगा? अब देखो एंट्रेंस डोनेशन वैसे तो इनकम है, ठीक है, अब इनकम है, अगर हम लोग इसे ये देखो एंट्रेंस डोनेशन इनकम है, लेकिन हमें बोला है 50% इनकम दिखाओ और 50% कैपिटलाइज्ड करो, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है? इनकम 1,80,000, लेकिन वो पूरा इनकम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बोला है 50% कैपिटल में दिखाना है, 50% इनकम दिखाना है। तो जो इनकम दिखाना है तो वो तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा यहाँ पर 90,000, क्योंकि देखो ये माइनस करने से 1,80,000 आ रहा है, 1,80,000 का आधा आधा कर देंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा 90,000, और कैपिटल फंड बोल के कैपिटल में जुड़ जाएगा, कैपिटल फंड बोल के टू कैपिटल फंड, ये हो गया 90,000, ठीक है। ये दोनों ही हम लोग का बैलेंसिंग फिगर का पार्ट है। तो जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा एंट्रेंस डोनेशन वर्किंग नोट 3 बोल के 90,000 दिखाएंगे, ये रहा, ठीक है। और जो कैपिटल फंड में जुड़ेगा उसको कैपिटल फंड में जोड़ना पड़ेगा, प्लस एंट्रेंस डोनेशन बोलते हैं, प्लस एंट्रेंस डोनेशन, क्योंकि कैपिटलाइज्ड होने का मतलब आप फंड में ऐड कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ एंट्रेंस डोनेशन बोल के अलग से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 90,000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या। ओ मुझे तो वर्किंग नोट के हिसाब से चलना है, वहां से तो मैंने एक बार क्लोज कर लिया है। अच्छा अब देखते हैं, एसेट को क्लोज कर लिया है तो इसको और क्या करें, कंप्लीट वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है, ये वाला देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है रिसिप्ट किया है ये सबसे इतना रुपए। अच्छा परचेज जो हुआ है उसका क्लोजिंग स्टॉक, उसका ओपनिंग स्टॉक भी है, कहाँ से मिलेगा? ये ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में देखते हैं, ये रहा स्टॉक 3,80,000। तो स्टॉक किस चीज का है? वो सारी चीजों का जिसका परचेज और जिसका ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर दिया था ना लिस्ट पूरा कौन कौन से चीजों का स्टॉक है, ये देखो ये सब चीजों का। तो ओपनिंग स्टॉक भी तो है, तो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो इसके नीचे लिख देना, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 3,80,000। तो 3,80,000 का ओपनिंग स्टॉक था, हम लोगों ने परचेज किया था 15 लाख का वो सारा सामान, ठीक है। तो ये 15 और 3 कितना हो गया? 18,80,000 का टोटल स्टॉक अवेलेबल था, बट अभी सिर्फ 2,10,000 का अवेलेबल है। मतलब बाकी क्या हो गया? बाकी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम लोगों ने जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा? ये हो गया 16,70,000 है ना, 16,70,000 का गुड्स हम लोगों ने बेच दिया है, ठीक है। और ये सारे गुड्स हम लोगों ने देखो ये जो हम लोगों ने सामान खरीदा था वो कहाँ काम पे लगाया होगा? देखो यहाँ पर क्या क्या सामान था, क्रॉकरी, कटलेरी, ग्लास एंड लाइनिन, ये सब। जैसे देखो क्रॉकरी वगैरह जो है वो ड्रिंक मतलब चाय वाय पीने के लिए जो मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है, कॉफी रूम मतलब कॉफी पीने के लिए, ठीक है, स्विमिंग पूल में जो भी लगता है, टेनिस कोर्ट में ये सब जो लगता है ना, क्या क्या सारा सामान है यहाँ पर बोल रखा है ना, ये सब सामान जो है ये सब काम के लिए लगता है, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल में लाइनन वगैरह, टेनिस कोर्ट में वो सारे चीज लगते हैं। तो इसका मतलब देखो हम लोगों ने ये सारा चीज से इनकम किया है, ये सब सेक्टर से। अब ये सब सेक्टर में इनकम करने के लिए जैसे देखो मुझे मान लो पेन बेच के इनकम करना है तो पेन खरीदना पड़ेगा ना, तो वैसे ही ये सब स्टॉक खरीदा गया था और उसके बाद उससे ये सारे इनकम हुए, ये सब स्टॉक को काम में लगा के ये सब सेक्टर में सेल हुआ, ठीक है। तो ये रिसिप्ट मतलब सेल हो गया। तो ये बेसिकली एक ट्रेडिंग अकाउंट जैसा हो गया ना, सोच के देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ठीक है, फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, ठीक है, फिर बाई सेल 17,62,000। तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट की कितना प्रॉफिट कमाया ये सारी चीजों को बेच के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 7 कर लेते हैं, प्रॉफिट ऑन। एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको वर्किंग नोट नंबर देते ही नहीं है, ठीक है, इसको इसी के साथ जोड़ जोड़ के रखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, ये इसी के साथ जोड़ के रखेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन
सेल प्रॉफिट हुआ है, दिख रहा है कितने का सामान बेचा, 16,70,000 का। कितने में बेचा, 17,62,000 में। क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग नहीं बनता है तो इसको मैंने अलग से करके यहाँ पर दिखा दिया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 92,000। चेक कर लेते हैं। 17,62,000 माइनस 16,70,000, 92,000 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होता है, सेम तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट 92,000 बोल के लिख देंगे। बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन भी लिख सकते हो कि बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी है उससे प्रॉफिट आया है 92,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 5, आई थिंक 5 था। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 5 से आया है। हाँ, अच्छा, ये वर्किंग नोट बन गया। अब क्रेडिटर वाला वर्किंग नोट हम लोगों का बाकी है। क्रेडिटर वाला वर्किंग नोट देखते हैं, क्रेडिटर वाले वर्किंग नोट में क्या इंफॉर्मेशन था। तो ये टू बैंक है, यहाँ बाई बैलेंस बीटी। अच्छा, हम लोगों ने परचेस किया है वो इंफॉर्मेशन है। बाई परचेस कितने का परचेस किया है, 15 लाख। कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिट परचेस तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये क्लोज करेंगे। 15 लाख का परचेस किया है, पहले से 1,12,000 बाकी था, मतलब हमारा पेबल अमाउंट हो गया था मार्केट में 16,12,000, जिसमें से हम लोगों ने कितना पेमेंट कर दिया है, 15,20,000। तो 92,000 अभी भी जो है बाकी है। तो 92,000 क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, मार्केट में अभी भी बाकी है, लाइबिलिटी बोल के आ जाएगा। तो ये क्रेडिटर बोल के हमारा फाइनल जो बैलेंस शीट है उसमें 92,000 चला जाएगा। क्रेडिटर बोल के 92,000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो है इंश्योरेंस का एक था इंफॉर्मेशन, वो कहाँ गया। इंश्योरेंस का नहीं था क्या, मैंने बाकी रखा है यहाँ पर, मुझे लगा था। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं इंश्योरेंस का था कि नहीं। अब हम लोग एक एक करके इसे क्लोज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशंस है इंश्योरेंस का। एक बार देख ले क्या था नहीं था। फिक्स्ड एसेट स्टॉक, हाँ ये देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर 1,000 था, ये प्रीवियस वाले अकाउंट में था। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। प्रीपेड, अब ये मत सोचो कि प्रीपेड तो लेस होता है, ऐड क्यों कर दिया। तो इसीलिए फुल नॉलेज हमें रखना पड़ेगा। देखो ये क्या हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड क्यों हुआ, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ था, ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में था प्रीपेड इंश्योरेंस। तो सीधा बात है कि हम लोगों ने अगर 21 में प्रीपेड किया था तो इसका मतलब 22 का खर्चा था, तभी तो 21 में वो प्रीपेड दिख रहा था। तो फिर वो खर्चा तो हमें 22 में दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम वर्किंग नोट 7 बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया इंश्योरेंस का एक्सपेंस। ठीक है, इंश्योरेंस का एक्सपेंस, तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस प्रीपेड किया हुआ था। प्रीपेड जो है एसेट होता है, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, प्रीपेड कितना किया हुआ था, प्रीपेड किया हुआ था 1,000। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने इंश्योरेंस का खर्चा कितना पे किया है, 5,000। तो टू कैश हो गया 5,000। ठीक है, अब इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, अगर दोनों साइड क्लोज करोगे तो बाई इनकम एक्सपेंडिचर बोल के यहाँ पर आ जाएगा 6,000। ठीक है, और यही वाला वहां लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका मतलब ये हो गया, ये 21 और ये 22। ठीक है, हम लोग 22 का काम कर रहे हैं। 21 में हम लोगों ने 22 का इंश्योरेंस का खर्चा 1,000 पे करके रखा था। ठीक है, तो जब 21 का अकाउंट दिखाया था तब ये माइनस किया था प्रीपेड। लेकिन ये प्रीपेड कब का था, 21 में प्रीपेड था, तो 22 का खर्चा होगा। अगर अभी देखो 2025 चल रहा है, अगर हम 2026 का कोई खर्चा अभी से दे के रख देंगे तो वो मेरा प्रीपेड होगा, वो मेरे 2025 के बैलेंस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा। लेकिन जब 2026 आएगा तो
2026 के खर्चे में वो खर्चा बोल के ही दिखाया जाएगा ना, तो वैसे ही ये 1000 ऐसे ऐड हो रहा है इसी वजह से, ठीक है। और ये प्रीपेड हमारा जहां दिखना चाहिए वहां ऑलरेडी दिख रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं कितना आ रहा है। 1,28,000 प्लस 70,000 प्लस 40 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 12 14 8 4। अच्छा, और क्या है, 6 43 51। तो ये टोटल हो गया 4,76,000। 4,76,000 माइनस 9,000 माइनस 90 माइनस 1,94,750 92। अच्छा, तो ये आ रहा है 90। अच्छा, एंट्रांस डोनेशन लिखा है, ये सब्सक्रिप्शन लिख लिया, मिसलेनियस लिख लिया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ये भी लिख लिया। अच्छा, एक चीज बच गया है हम लोग का, इंटरेस्ट का इनकम दिखाते हैं, देखो। इन्वेस्टमेंट का ये रहा 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये 5 लाख था, तो हम लोग का इस बार भी तो इंटरेस्ट अर्न हुआ होगा, तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न का कोई डेटा दिया हुआ था क्या, जो मेरे से, हाँ मैंने नहीं लिखा। 58,000 ये मेरे से छूट गया था, इसी वजह से यहाँ नहीं दिख रहा है। बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 58,000, ये इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इससे ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव्ड होने वाला था, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के चला जाएगा। कैसे, 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलना है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, कितना, 12% इन्वेस्टमेंट रेट था, फिर 12/12 पूरे 1 साल के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास प्रीवियस ईयर से है, पूरे 1 साल का इन्वेस्टमेंट पे अगर अर्निंग होगा 5 लाख पे 12% 60,000 होता है, हमें सिर्फ 50,000 ही रिसीव हुआ, तो फिर आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 2,000। तो ये कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। अब यहाँ से मुझे माइनस कर देना है 60,000, तो ये डेफिसिट आ रहा है 30,250 बाई डेफिसिट बोल के। 30,250, और ये 2,000 हमें और एक जगह भी दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये 2,000 बैलेंस शीट में आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट बोल के 2,000 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बोल के भी दिखाना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने जिससे अर्निंग किया, इन्वेस्टमेंट 5 लाख, ये दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। अब टोटल करके देखेंगे दोनों साइड कितना होगा। अच्छा, यहाँ डेफिसिट लिख के एडजस्ट करना पड़ेगा, 30,250। अच्छा, 30,250 प्लस 90,000 प्लस 10,29,850, तो ये हो जाता है 10,89,600 प्लस 92,000 8,000 15 18 20 12 लाख 12 लाख यहाँ पर 13,92,600। 1,50,000 का कुछ नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, अच्छा हाँ, ये देखो, ये एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लेना चाहिए, जो हमारे उस बैलेंस शीट में ट्रांस, जैसे कैश एट बैंक तो नया मिल गया, फिक्स्ड एसेट लिखा है उस पर एडजस्ट करके दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक नया है, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ये सब तो नया हो, मतलब चेंज हो सकता है, ग्रेचुइटी फंड जाएगा, क्रेडिटर चेंज हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन चेंज हो गया, एडवांस एंट्रांस डोनेशन ये हम लोगों का
ये भी चला जाएगा। ये जो दिख रहा है ना एडवांस एंट्रांस डोनेशन, ये इसमें भी हमारा 20,000 चला जाएगा। वो तो शायद मैंने लिख दिया है, इसमें से 20,000 चला जाएगा, वो लिख दिया है। एक चीज नहीं लिखा, ग्रेचुइटी फंड। ये ग्रेचुइटी फंड नेक्स्ट ईयर भी है हमारे पास, ग्रेचुइटी फंड 1,50,000। ठीक है, अब ये टोटल करके आ रहा है हम लोग का 13,92,600। इधर भी चेक कर लेंगे। 441, 5 लाख, 2,30,000, 2,12,000, 7,000, 2,24,600 प्लस 8,000, 13,92,600। ठीक है, मैच हो गया। तो देखो क्वेश्चन एकदम ऐसा फाइनल अकाउंट जैसे बचपन में किए हो वैसा डायरेक्ट एकदम मिल जाएगा। इसके साथ वो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ग्रेचुइटी फंड, इन्वेस्टमेंट या कुछ प्रोविडेंट फंड, इस तरीके का कुछ चीज होता है तो वो तो हमारा ट्रांसफर होते हुए आ जाएगा ना दूसरे वाले बैलेंस शीट में, जब तक नहीं बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बेच दिया ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा अब ये तो बन गया। तो यहाँ से देखो 1 2 3 सारे ही कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये बन गया। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ये काफी बड़ा है। ठीक है, देखते हैं बन जाएगा। बड़ा है लेकिन आसान है। इलास्ट्रेशन 12। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो इलास्ट्रेशन 12 है ना, एक्चुअली इसमें और एक क्वेश्चन मेरा जाना चाहिए जो कि मैंने इस पीडीएफ में नहीं लिया, वो इसको हम एडिट कर लेंगे। ये इलास्ट्रेशन 12 अभी इसमें और एक क्वेश्चन ऐड हो गया, ये 13 नंबर पे हो गया, ये काफी बड़ा है, ये भी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे बाद में ऐड ऑन करना है पीडीएफ में, हम कर देंगे। ठीक है, अभी ये इलास्ट्रेशन 12 कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो टाइम है उसमें हमारा ये काफी अच्छे से बन जाएगा। वो शायद आधा अधूरा बने तो वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, और एक इलास्ट्रेशन 8 बाकी है, और एमसीक्यू वगैरह करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया, बैलेंस शीट भी दिया है एक ऑफ ए क्लब, प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो हमें रिसिप्ट पेमेंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो इसको हम इलास्ट्रेशन 12 ही दे रहे हैं, क्योंकि ये इलास्ट्रेशन 12 ही हो जाएगा। हम पूरा पीडीएफ एडिट कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये न्यू बोल के लिखते हैं, न्यू इसमें मैंने ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, नहीं सॉरी, रिसिप्ट पेमेंट तो बना हुआ है, नहीं रिसिप्ट पेमेंट बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, इसी में हो जाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। अच्छा देखो, बोल रहा है कि यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर का डिटेल्स दिया। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर में जो डिटेल्स है वो हमारा सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर है, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में हमें क्या करना है, अगर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है वो हमें दिखाना है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एडजस्टमेंट किन बातों का दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है अपकीप ऑफ ग्राउंड पे, प्रिंटिंग पे, ठीक है,
और एंट्रेंस फीस पे, सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है, बस ये चार चीजों पे दिया हुआ है, अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन रिसिप्ट साइड में, टू टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का तो हमें अकाउंट भी बनाने बोला है, तो हम लोग उस हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो 17,320 ये लिख दिया, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे, इसका जगह रख दे रहे हैं, ठीक है, कि एडजस्टमेंट होने के बाद क्या डिटेल्स निकल के आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो यहाँ पर लिख देंगे टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हो गया 260। अच्छा, उसके बाद इनकम है लेक्चर्स 1500, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, टू लेक्चर 1500, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अच्छा, इसके बाद है एंट्रेंस फीस, इस पे एडजस्टमेंट था। एंट्रेंस फीस पे क्या बोला है, पढ़ लेते हैं। एंट्रेंस फीस पे बोला है हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड और बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड, मतलब हाफ एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड किया, यानी हाफ रेवेन्यू दिखाया, फिर उसे ट्रांसफर कर दिया जनरल फंड में। तो ये देखो, जनरल फंड में यहाँ पर ओपनिंग इतना था, ठीक है, फिर डेफिसिट हुआ था, तो ये कम हो कितना हो गया, एंट्रेंस फीस कितना ट्रांसफर हुआ है, 1300, ठीक है। और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिख रहा है, एंट्रेंस फीस 1300 ही दिखना चाहिए, ये देखो, क्योंकि से आधा अमाउंट यहाँ आया, आधा वहां गया, तो एंट्रेंस फीस रिसिप्ट कितना हुआ था, 1300 का डबल, यानी 2600। तो यहाँ पर लिखेंगे 1300 का डबल 1600। मिसलेनियस इनकम, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, लिख देंगे टू मिसलेनियस इनकम। टू मिसलेनियस इनकम 400। अच्छा, फिर देखते हैं अपकीप ऑफ ग्राउंड, इस पे था एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट है बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड बोला है 600, और प्रिंटिंग वेयर पेड इन, अच्छा ये पहले लिख लेते हैं, अपकीप ऑफ ग्राउंड का हमारे पास जो अमाउंट था वो कितना था, अपकीप ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग द ईयर का है 10,000, और क्या बोला है, और बोला है अपकीप ऑफ ग्राउंड का क्या डिटेल्स दिया है, बोला है कि अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 रुपीज क्या है, 2021 का था, जो पेड हुआ है 21-22 को, तो कैश आउटफ्लो तो हुआ है, तो हमें टोटल आउटफ्लो दिखाना है 21-22 का, तो 600 ऐड कर लेंगे, तो 10,600 ये करेंट ईयर का था, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का भी करेंट ईयर में पे हुआ, वो इनकम एक्सपेंडिचर में ये 600 नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो फिर ये 10,600 आ जाएगा। अपकीप ऑफ ग्राउंड के अलावा देखते हैं प्रिंटिंग 1000, इसमें भी एडजस्टमेंट था, तो प्रिंटिंग का खर्चा इस साल का कितना है, प्रिंटिंग का खर्चा इस साल का है 1000, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। यहाँ पर दिखा रहा है प्रिंटिंग का खर्चा, बोल रहा है कि 240 2021 का खर्चा था, जो 21-22 को पे हुआ, तो पे तो हुआ, मतलब कैश आउटफ्लो तो हुआ, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा 1240 प्रिंटिंग। फिर है सैलरीज 11,000। 11,000 सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट था, नहीं इसका नहीं था, 11,000 डायरेक्टली लिख देंगे। अच्छा, सैलरीज हो गया, उसके बाद डेप्रिशिएशन ये तो नहीं आएगा, ये कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। रेंट, बाई रेंट 600, ये भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो लिख दिया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ करेंगे वहां से ट्रांसफर कर देंगे। सब्सक्रिप्शन का बाकी डेटा देखो, सब्सक्रिप्शन बोला है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 2021 में 800 और 21-22 में 700, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, तो ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग एसेट इधर आएगा, क्लोजिंग एसेट इधर आएगा।
तो अकाउंट बनाने आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमें क्वेश्चन डायरेक्टली अकाउंट बनाने बोलते। 800 और 700, 800 और 700। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एडवांस 200, ओपनिंग और क्लोजिंग 100, 200 ओपनिंग और क्लोजिंग 100। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। एडवांस जो है वो लाइबिलिटी है, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। 900 ऐड करेंगे, 17,320 प्लस 900, 18,220 माइनस 900। तो ये हो गया 17,320। ये कहाँ पर जाना चाहिए? ये रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा, बाय बैंक बोल के। ठीक है, ये अकाउंट बन गया और इस डेटा को ही पिक करके हम लोग यहाँ लिख देंगे 17,320 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, रिसिप्ट पेमेंट का ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट होना चाहिए, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये कौन सा ईयर है? 22 का कैश बैलेंस देखते हैं बैलेंस शीट में। ये रहा, देखो, कैश इन हैंड बोला है 2300। ठीक है। अच्छा, अब ये कब का कैश है? ये कैश है हम लोग का 31 मार्च 22 का। ठीक है, अब ये कब का बन रहा है? 31 मार्च 22 का। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश का। अच्छा, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है हम लोग का 2300। अब टोटल करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस हमारा बैलेंसिंग फिगर आ सकता है अगर कुछ ओपनिंग में है तो, बाकी तो सब लिख लिया है। 10,600 प्लस 1240 प्लस 11,600 प्लस 2300। तो ये हो गया 25,740 माइनस 17,320 माइनस 260 माइनस 1,500 माइनस 2,600 माइनस 400। 3660, एक बार चेक कर लेते हैं 3660 है कि नहीं। 4660 है। अच्छा, ओ, एक प्राइस वाला डेटा इधर आएगा। ठीक है, अच्छा, इधर भी कुछ डेटा आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो, अब बैलेंस शीट में भी तो चेक करना पड़ेगा, वो तो हम भूल ही गए कि बैलेंस शीट का कोई डेटा है क्या जो हमारे रिसिप्ट पेमेंट में आना चाहिए। तो देखो, फर्नीचर दिख रहा है, लेकिन फर्नीचर हम लोगों ने इस साल खरीदा है ऐसा तो नहीं बोला है, कहीं का भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस साल कोई फर्नीचर खरीदा है, तो फिर रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा। ग्राउंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदा ऐसा नहीं बोला है, तो रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड का पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो तो बैलेंस शीट का पार्ट है, उससे कोई हमारा रिसिप्ट पेमेंट का लेना देना नहीं है। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट इस साल किया है ऐसा नहीं बोला है। हाँ, हो सकता था कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, लेकिन इस साल क्या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है। कैश इन हैंड लिख दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जहां जाना चाहिए चला गया, वो रिसिप्ट पेमेंट का पार्ट होता नहीं है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी रिसिप्ट पेमेंट का पार्ट नहीं होता है। प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस इतना था, प्राइस फंड में इस साल इंटरेस्ट अर्न किया है हम लोगों ने 1000, तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग कैश रिसिप्ट में दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन प्राइस फंड। प्राइस फंड में हम लोगों ने कितना रिसीव किया है? 1000। तो ये हम लोग का इनकम है, तो ये इनकम दिखाना पड़ेगा। 1000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 26,740 हो जाएगा। इसमें भी चेंजेस हो जाएगा। अच्छा, अब प्राइजेस देखो, प्राइस का एक्सपेंसेस है, मतलब प्राइस फंड में 25,000 था, हम लोगों ने प्राइस फंड को कहीं इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट आया 1,000 रुपए, 26,000 का फंड बन गया, उसमें से 2,000 खर्चा कर दिया। तो खर्चा कर दिया तो कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंसेस में, बाई प्राइस फंड एक्सपेंस 2000। तो 25,740 था, 2000 ऐड करके 27,740 हो जाएगा। अब इसमें एडजस्ट करेंगे, माइनस 1400 माइनस 2600 माइनस 1500
माइनस 260, 27,740 माइनस 4,000, ये तीनों मिला के 4,000 हो गया, माइनस 1,500 माइनस 260 और माइनस 17,320, 4,660 आ रहा है। 4,660 बैलेंस करके आ गया कैश बैलेंस, ठीक है, 4,660। अच्छा, इसके बाद का भी कोई डेटा हमारे रिसिप्ट पेमेंट में नहीं जाने वाला था। मतलब देखो, जनरल फंड है, फंड का ओपनिंग बैलेंस ये तो नहीं जाएगा। फंड फंड तो हम लोग खुद अपने प्रॉफिट वगैरह से बनाते हैं, ये इसमें कोई परचेज सेल का बात है नहीं। डेफिसिट था तो एडजस्ट हो गया यहाँ पर। फिर एंट्रांस फीस ये तो लिखा है, एंट्रांस फीस कितना आएगा वो बोल दिया, तो उस हिसाब से लिख दिया, तो आंसर आ गया हम लोग का यहाँ पर 4,660। एक बार चेक कर ले, 4,660 होगा। तो वो बैलेंस शीट में भी चेक करना था, क्या बैलेंस शीट में हमें कोई इनकम ड्यूरिंग द ईयर का या एक्सपेंस दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, प्राइस फंड में इनकम भी हुआ है और प्राइस फंड में हम लोग का एक्सपेंसेस भी हुआ है, तो ये दोनों लिखना है। और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कोई वर्किंग नोट नहीं है, ये भी हमें रेडी करने के लिए बोला था, तो ये भी हम लोगों ने इसी वजह से रेडी किया, ठीक है। अच्छा, अब ये हम पीडीएफ में डाल देंगे, डोंट वरी। और इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो, ये इलास्ट्रेशन जो 12 है ये हम लोग का बाकी है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, ठीक है, टाइम लगेगा करने में लेकिन आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक इलास्ट्रेशन 8 बाकी है, ये दो क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। एक इलास्ट्रेशन 8 और एक इलास्ट्रेशन 12 ओल्ड वाले पीडीएफ के अकॉर्डिंग इलास्ट्रेशन 12 है, ठीक है। ये दोनों हम लोग का बाकी है, और जो एमसीक्यू वगैरह वो बाकी है, 12 8 और एमसीक्यू। तो एक सेकेंड, हाँ, ये वाला यहाँ पर मैंने लिख रखा था, ठीक है, ये कंप्लीट करना है। तो ये देखो, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 8, और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। 8 और 12 हम लोग का बाकी रह गया, ठीक है। तो 8 और 12 और बाकी एमसीक्यूज वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय मैम। बाय।